गाइस ये है लॉयड की तरफ से आने वाला 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि 5 स्टार पावर रेटिंग के साथ आता है और विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आता है। ये 5-in-1 कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर है। आपको सारा डिटेल्स बताएंगे कि क्या होता है 5-in-1, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसके अलावा इसमें बहुत सारे खास फीचर्स हैं जो कि इसको एक बेहतरीन एयर कंडीशनर बनाता है। अगर आप सोच रहे हैं 2026 में एक एयर कंडीशनर खरीदने के लिए अपने लिए, तो दिस कुड बी ए बेस्ट चॉइस है। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद सारे फीचर्स बताएंगे, कूलिंग टेस्ट करेंगे कितना कूल करता है, कितने बड़े रूम के लिए, प्राइसिंग बताएंगे और कंक्लूजन बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का टेम्पर्ड सिक्योरिटी पैक है, ये हमेशा देखकर खरीदें और इसे हम अनपैक करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका एसी। ओके, तो ये रहा आपका इंडोर यूनिट और इसके साथ साथ इसके बॉक्स में और कुछ चीज़ मिला है। ये है कनेक्शन केबल और ये ऑलमोस्ट आई थिंक 3 मीटर्स के आसपास है और साथ साथ यहाँ पे मिला है पूरा एक्सेसरी बॉक्स जिसमें कि आपको मिलता है रिमोट कंट्रोलर वगैरह। इस टाइप का कुछ डिज़ाइन है। ये 3 कलर वेरिएंट में आता है, एक मैरून में आता है, एक ब्राउन में आता है और एक ये प्योर वाइट में आता है। ये वाइट वाला वेरिएंट है, ठीक है। लॉयड की ब्रांडिंग है और यहाँ पे आप देखिए 5 स्टार पावर रेटिंग है। यहाँ पे आप देखिए आईशर वैल्यू 5.20 है, कूलिंग कैपेसिटी 4800 वाट्स है और फिर अगर 50% पे 2400 वाट्स जो है इसका कूलिंग कैपेसिटी है। एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर देखें तो 715 यूनिट जो है और ये वेरिएबल स्पीड वाला कंप्रेसर है, राइट, विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, सिंगल इन्वर्टर इसमें दिया गया है। और अगर इस साइड आप देखें तो यहाँ पे भी एक स्टिकर है, उस पर कुछ चीज़ें मेंशन है, आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। मॉडल नंबर दिया गया है, पावर सप्लाई दिया गया है, 230 वोल्ट 50 वाट पे ऑपरेट करता है, सिंगल फेज है। और कूलिंग कैपेसिटी आप देख लीजिए, वो 100% जब चलेगा तो 4800 वाट्स जो है वो आपको कूलिंग करेगा। BTU में कन्वर्ट कीजिएगा आप लगभग, तो डैट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.5 टन। और अगर आप 50% एफिशिएंसी पे चलाएंगे तो 2400 वाट कूलिंग करेगा। अब पावर की बात करते हैं, पावर कंजम्पशन है 100% चलेगा तो 1185 वाट पावर लेगा और अगर 50% एफिशिएंसी पे चलेगा तो 425 वाट कंज्यूम करेगा। करंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि आपका 5.42 एम्पियर से 2.84 एम्पियर कंज्यूम करेगा और ISR रेटिंग वैल्यू आप देख लीजिए 5.20 है, रेफ्रिजरेंट R32 है। तो ये रहा आपका आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट काफ़ी बड़ा है और इंडोर का भी साइज़ जो है वो बढ़िया है आपका। आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारे एयर कंडीशनर इंडोर का साइज़ जो है छोटा कर दिया, चाहे आप 1.5 टन का लें 2 टन का लें, वो छोटा कर दिया जा रहा है, लेकिन इसका साइज़ जो है अच्छा खासा है। तो इसका साइज़ जो है नॉर्मल है और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यही है कि आपका एयर थ्रो जो है ना वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है अगर थोड़ा छोटा होता है। तो अगर बड़ा है तो ज़्यादा बेहतर है, तो साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आपका सबसे पहले केबल्स, ये पाइप है, कॉपर का है पाइप जो कि 3 मीटर है, 10 फीट के आसपास ये रहता है और ये आपको कनेक्ट होगा इस आउटडोर से इंडोर यूनिट में जो कि आपको कूलेंट जो है वो कैरी करेगा। तो अगर आपका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना में अगर हो जाता है तो चार्ज कोई एक्स्ट्रा देना नहीं है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको 1500 कंपनी चार्ज करती है, राइट। अगर एक्स्ट्रा स्टैंड वगैरह लेते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज करती है कंपनी। तो कोशिश कीजिएगा जितना कम में, अगर इतना में कर लेते हो तो बेहतरीन कूलिंग करता है, कोई जॉइंट वगैरह ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर जितना ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा कूलिंग जो है अफेक्टेड होता है, माइनर होता है, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब इसे खोलते हैं और क्या क्या इसके अंदर है आपको दिखाते हैं। वाह, और ये है आपका कंडेंसिंग यूनिट और इधर देखिए कंडेंसर कॉइल है, प्योर कॉपर का है, विथ प्रोटेक्टिव आपको कोटिंग किया गया है ताकि आपको डस्ट वगैरह से या फिर आपको काई वगैरह अगर रस्ट न लगे, इसलिए प्रोटेक्टिव कोटिंग वगैरह यहाँ पे किया गया है। ओके, तो अब चलिए आपको इसके एक फीचर्स के बारे में बताते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये 1.5 टन का है। 1.5 टन कितने बड़े रूम के लिए सफिशिएंट है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर आपका रूम साइज जो है 15 फीट बाई 15 फीट से छोटा है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली ये बढ़िया कूल कर देगा, ठीक है। अगर इससे बड़ा है, अगर आपका 15 बाई 15 से, तो आप 2 टन पे जाइए, ठीक है। अब स्टार रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। ये 5 स्टार एयर कंडीशनर है, 3 स्टार भी आता है, तो आप चाहें तो 3 स्टार भी ले सकते हैं, 5 स्टार भी ले सकते हैं। 1.5 टन में कूलिंग बराबर करेगा। फर्क बिजली बिल का होता है, लेकिन कितने बिजली बिल का होता है ये थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि देखिए 3 स्टार 1.5 टन में और 5 स्टार 1.5 टन में लगभग आपको 6 से 8 हज़ार रुपए का फर्क पड़ता है। तो क्या आप 5 स्टार बिना जाने हुए ले लेंगे
या फिर आप सोचेंगे कितना फ़र्क पड़ता है वो जान लें। बस आपको बताएंगे, आपको कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो पर घंटे अगर आप चलाते हैं एयर कंडीशनर को तो लगभग 60 से 80 पैसे जो है 3 स्टार वाला ज़्यादा खाता है इससे, ठीक है। अगर आप पूरा साल में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 500-600 रुपये ज़्यादा खाएगा, और अगर आप 10 साल तक चलाएंगे तो लगभग 5000 आपका बिजली, मतलब अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सिंपल समझ लीजिए, दिन में आपको 18 घंटा 15 घंटे चलाना है तो आप 5 स्टार लीजिए। अगर आपको साल में से अगर मान लीजिए 6 महीने 7 महीने चलाना है कम से कम तभी लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए 3-4 महीने चलाना है, आपको डेली 4-5 घंटे 8 घंटे चलाना है तो आप 3 स्टार लीजिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, है ना। अदरवाइज आपका पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप 5 स्टार आँख बंद करके ले लीजिए, ठीक है। अगला फीचर है इसका कन्वर्टेबल एसी, ठीक है। और ये कन्वर्टेबल एसी साथ साथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है। आज के डेट में लगभग सारे एसी जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं। मैं बता दूं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप बैटरी इन्वर्टर पे उसे चला लेंगे, घर वाले बैटरी इन्वर्टर से वो नहीं चलता है, ठीक है। तो इन्वर्टर का यहाँ मतलब क्या हुआ, सब पे लिखा रहता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले के ज़माने में जो एसी आते थे उसमें फिक्स्ड स्पीड वाले कंप्रेसर लगे रहते थे उसमें, जो कि एक बार स्टार्ट होता था पूरा पावर लेके और आपके घर के लाइट को डिम करता था और खूब स्पीड से चलता था, खूब तेज़ी से कूल करता था रूम को, और जो डिजायर्ड आपने टेम्परेचर रखा है उस पर पहुँच के बंद हो जाता था, ठीक है। फिर जब इसका थर्मोस्टैट सेंस करता था कि टेम्परेचर घट गया है, फिर से चलना चाहिए, तो आपका फिर से ये चालू हो जाता था फुल स्पीड से, यानी फुल स्पीड से, स्पीड में कमी नहीं होती थी। तो वैसे ये होता है क्या ना कि बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग भी करता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले में क्या हो गया है कि इसमें ऐसा कंप्रेसर लगाया गया है जो कि वेरिएबल स्पीड से चल सकता है, ठीक है। आप जैसा चाहें रूम में कितना कूलिंग करना है, कितने लोग हैं, उस हिसाब से आप इसको चला सकते हैं। यानी लो एफिशिएंसी से धीरे धीरे, अगर रूम कूल हो गया है तो धीरे धीरे चलेगा। सबसे पहले तो ये खासियत है कि जब स्टार्ट होगा तो सडनली पावर खींचता नहीं है, और बंद होगा तो पावर छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको घर का लाइट डिम हो जाए पूरा, सडनली तेज हो जाए, ऐसा नहीं होगा इसमें। ये ग्रेजुअली आपको, मैं आपको दिखाऊंगा जब टेस्ट करूंगा, तो देखिए ग्रेजुअली कैसे ये पावर को खींचता है और फिर लास्ट में जैसे इसका कंप्रेसर बंद होता है वैसे पावर को रिलीज करता है। तो ये खासियत है इसका, और बिजली बचाता है आपका। रूम ठंडा हो गया तो कंप्रेसर बंद नहीं होगा, बिल्कुल कम, मतलब 200, 250, 300, 400 ऐसे वाट कंज्यूम करते हुए कूलिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। ये हमेशा चलते रहता है। ये होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब। अब इसी में आ गया है, अब ये 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है, ठीक है। 4-in-1, 5-in-1, 3-in-1, 6-in-1 तक आता है, आप देखेंगे तो वो बात लगभग बराबर। इसमें 5-in-1 का मतलब क्या है थोड़ा आपको समझा दें कि आप चाहें तो इसके रिमोट कंट्रोलर से मोड जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सबसे कम एफिशिएंसी वाले मोड पे आप चलाना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए। वो फर्स्ट वाले मोड पे क्या करेगा, कन्वर्टेबल मोड में, कि 40% एफिशिएंसी से ये चलेगा। इसका जितना पावर लेने की कैपेसिटी है उससे 40% कम पावर लेगा और 40% कम कूलिंग करेगा। मान लीजिए लोग कम है या रूम छोटा है तो उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड मोड में चलाते हैं तो लगभग ये 60% एफिशिएंसी से काम करता है, जिसमें कि आपको जितना पावर लेना चाहिए उसका 60% लेता है और उतना कूलिंग करेगा। तीसरा है 80% और चौथा है 100%, यानी 100% में फुल स्पीड से ये चलेगा और अपना फुल कैपेसिटी से जो 1.5 टन का है उससे कूल करेगा, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए कभी कभी आप रूम में एंटर कर, रूम बहुत गर्म है, तो यहाँ पे एक 5वां मोड है जो कि आप ओवर, माने कोई भी एयर कंडीशनर जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो वो नहीं ठंडा कर सकता है, लेकिन कुछ वक्त तक, मतलब 15 मिनट तक, 20 मिनट तक मैक्सिमम ये अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम कर सकता है। 10%, हार्डली, बहुत ज़्यादा कोई करता है तो 20%, उससे ज़्यादा नहीं करता है कन्वर्टेबल में। कोई अगर ये कहता है कन्वर्टेबल ऐसे ये डबल हो जाएगा या 1-1.5 टन या 2 टन काम करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। सिर्फ 10% या 20% ज़्यादा एफिशिएंसी थोड़ी देर के लिए करता है। तो ये 10% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, 110% एफिशिएंसी से ये काम करेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो, जिसे आप टर्बो मोड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, और ये आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए रूम ठंडा हो गया, रूम में कोई नहीं है, तो आप 40% मिनिमम एफिशिएंसी कर सकते हैं। इसके अलावा AI कन्वर्टेबल भी आ रहे हैं जो कि रूम में आपका सेंस कर लेगा कि कितने लोग हैं, उस हिसाब से ज़्यादा भीड़ है अगर तो वो तेज कंप्रेसर चलाएगा, अपना मोड चेंज कर लेगा। यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा इसका अगला फीचर है इसका फिल्ट्रेशन। इसमें PM 2.5 फिल्टर दिया गया है। अगर आपको डस्ट एलर्जी से आपको एलर्जी है तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए।
इसका जो ये है इसमें PM2.5 फिल्टर दिया गया, जिससे कि बेहतरीन से बेहतरीन पतले से पतले डस्ट और बैक्टीरिया वगैरह सबको फिल्टर करके आपके रूम में फ्रेश हवा लाता है, ताकि आपको अगर सांस की बीमारी है तो कोई दिक्कत इससे नहीं हो। इसका अगला फीचर है, आमतौर पे एसी में क्या होता है, अगर गैस लीकेज वगैरह हो गया तो कूलिंग कम करने लगा तो पता नहीं चलता कि क्या हो गया, क्यों कूलिंग कर रहा है, लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गैस लीकेज की वजह से होगा कूलिंग कम करेगा, तो यहाँ पे E5 इंडिकेट करेगा, एरर 5 जो है इंडिकेट करने लगा, समझ लीजिए गैस का लीकेज हुआ, आपको गैस भरवाना है। एंटी कैरोजन जो है इसमें, ये जो आपका कंडेंसर कॉइल है पीछे में एंटी कोरोजन है और 100% प्योर कॉपर का है। कॉपर वाला सबसे बेस्ट होता है, बहुत बढ़िया कूलिंग करता है, बहुत जल्दी कूलिंग करता है। कंपनी किसी किसी में एल्युमिनियम का भी कॉइल देती है, कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों में। इसमें इवेपोरेटर रहता है, इसमें कंडेंसर कॉइल रहता है। प्राइस के चक्कर में कई कंपनी एल्युमिनियम का भी दे देती है। अवॉइड कीजिएगा, 100% कॉपर का ही आप इवेपोरेटर और कंडेंसर कॉइल वाला ही एसी खरीदें। अगला फीचर ये है इसमें कि आपको ये स्टेबलाइजर फ्री वर्जन है, आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अलग से आपको 3000-4000 का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा 3 kVA का। लेकिन इसमें जरूरत नहीं, बिकॉज इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 140 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट है। यानी अगर 240 से 280 के बीच में है तो ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा, ट्रिप नहीं करेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है स्टेबलाइजर लेने की। लेकिन अगर आपका 140 से कम रहता है तो आप स्टेबलाइजर इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा बात करते हैं वारंटी की, तो पूरे जो एयर कंडीशनर उस पर 1 ईयर का कंप्लीट वारंटी दिया गया है। कुछ भी होता है तो 1 साल तक कंपनी बियर करेगी। इसके अलावा इसमें जो पीसीबी दिए गए हैं उस पर 5 साल का वारंटी है। ज़्यादातर केसेस में इस टाइप के स्मार्ट एसीज में पीसीबी एरर आता है, तो पीसीबी एरर में काफ़ी खर्च लग जाते हैं, तो ये 5 साल तक आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें आपको कवर किया जाता है पीसीबी। इसके अलावा कंप्रेसर जो है, जिसका मेन यूनिट है, जो सबसे महंगा रहता है, उस पर 10 साल की वारंटी आ रही है, यानी 10 साल तक खराब हुआ तो वो कंपनी बियर करेगी इसे। तो इतना आपको यहाँ पे सेफ्टी मिलता है। चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको लगभग 1500 लगते हैं और उसके बाद आपको कंक्लूजन बताएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल कर दिया है। ये देखिए, ये जो है स्टैंड है, आप ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं दीवार में लटकाना तभी आप इसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप 1000 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो वो आप ऑप्ट कर सकते, छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है हमने लगभग, अगर आप देखें तो ये जो कूलिंग केबल है इसमें हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये लगभग मतलब, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने ज़रूर लिया है, आप चाहें तो अवॉइड करें। और यहाँ पे इंडोर यूनिट इस तरीके से इंस्टॉल कर दिया गया। अब आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं कितना पावर वगैरह कंज्यूम करता है। अब कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है और अब आपको दिखाते हैं 1000 वाट ये क्रॉस करेगा इनिशियली जब इस रूम को कूल करने जाएगा तो, क्योंकि ये अभी मैक्सिमम अपने कैपेसिटी से कूलिंग करता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली, यानी टोटल 2 मिनट में एक्सपोनेंशियली 100, 200, 300, 400, 500 करके ये 1200 वाट जो है कंज्यूम करना शुरू किया है। ऐसा नहीं है, अगर आप स्प्लिट एयर कंडीशनर में अगर इन्वर्टर नहीं रहता तो एक ही बार में भग से पूरा वोल्टेज खींच लेता था, घर का पूरा बिजली डाउन हो जाता। आपको यही खासियत होता है कि पता नहीं चलने जाता है, जब भी बिजली आएगी, कट ऑफ होगी या पावर ऑन होगा, तब भी ऐसे ऐसे चलेगा। और ये मैक्सिमम अभी जो है कूलिंग कर रहा है। हमने 16 डिग्री सेट किया है। रूम ये बहुत बड़ा है, जैसे ही रूम ठंडा हो जाएगा, पूरा जब रूम ठंडा हो जाएगा तो ये जो है, क्योंकि ये कन्वर्टेबल एसी है, तो ये अपने आप सेंस कर लेगा कि कितना इस रूम में ठंडक है। अगर ठंडक 16 डिग्री में सेट किया तो 16 डिग्री अगर ठंडा कर दिया है ये, तो ये जो है अपना स्पीड कम कर लेगा और पावर कंजम्पशन कम कर। अब मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 24 पे या 26 पे या 28 पे, तो देखिए क्या होता है। अब हम 26 पे कर दिए, ठीक है, 26 पे कर दिए तो ये देखिए, अगर इस रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, आधा घंटा ये ऑपरेट करने के बाद ये जो है सेंसर सेंस करेगा कि इसका टेम्परेचर जो है इतना पहुंच गया है, तो इसके कंप्रेसर को ये ऑफ नहीं करेगा, कम कर देगा, स्लो स्पीड से घूमेगा और ये बिजली जो है लगभग मिनिमम जो है आपको 400 वाट्स पे ये काम करेगा और मैक्सिमम 1200 वाट की कंज्यूम करता है। फुल स्पीड से जब चलेगा, पूरा टर्बो मोड पे चलाइएगा, तो ये जो है आपको 1200 वाट कंज्यूम करेगा और जो रूम ठंडा हो जाएगा तो लगभग 400 वाट। यानी ये एसी आपके लिए तभी के लिए है
जब आपको लंबा रन करना है। अगर आप बार बार ऑफ ऑन कीजिएगा, बार बार कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा बिल आपको उठा देगा। इसलिए लंबे रन के लिए करना है, आप 26 पे चला के छोड़ दीजिए, आराम से ये कम इकोनॉमी मोड में चलते रहेगा, इस तरीके से आपको कूलिंग करेगा। ठीक है, तो मेरा कंक्लूजन यही है, अगर आप इस एसी को बाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अदर आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है किसी बैंक का, ICICI, HDFC वगैरह, तो वो अप्लाई करेंगे तो एडिशनल आपको 2-3 हज़ार या जो भी चल रहा है, वेरी कर रहा है, उतना डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो मेरी तरफ से ये लॉयड का एसी बढ़िया है, आप चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू।